Hey, what's up guys? I'm Neeraj Y.D.V और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Huawei Mate X2 के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ये चाइना में लॉन्च हो चुका है और आपने कुछ इंप्रेशन वीडियो भी देखे होंगे। तो आज मैं इसकी फुल स्पेक्स बताने वाला हूँ और थोड़े बहुत मेरे ओपिनियन देने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा कंटेंट और देखना हो इसी टाइप का तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्रिएट। और गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन के ऊपर। तो इसका जो डिज़ाइन है आप कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जो इसकी ये फ्रंट की डिज़ाइन देखो तो बिल्कुल एज टू एज आपको देखने को मिलेगी और अंदर की जो इंटीरियर डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगता है मुझे। और गाइस बात करें इसके मटेरियल की तो यहाँ पर आपको ग्लास बॉडी मिलेगी फ्रंट और बैक दोनों में। और अगर मैं बात करूँ फ्रेम की तो वो आपको एल्यूमिनियम फिनिश में मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी अच्छी बना देता है इसके। हिंच की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंच Huawei ने इस बार यूज़ करे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च और इनके बाद में ऐसे हिंच बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे मुझे तो। और गाइस बात करें इसके थिकनेस की तो ये फोल्ड में 14.7 mm का है और अनफोल्ड में 8.2 mm का है। तो काफ़ी ज़्यादा थिक है। सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड से काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। और इसकी वेट की बात करूँ तो 295 ग्राम्स का ये आपको मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। और गाइस बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको दोनों में OLED डिस्प्ले मिल जाती है और दोनों ही 90 हर्ट्ज सपोर्ट करती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ इसकी साइज़ की तो यहाँ पर आपको 8 इंच की टैबलेट साइज़ मिल जाएगी अनफोल्ड करने पे। और अगर मैं बात करूँ फोल्ड करने पे तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल बेजल-लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। और गाइस ये तो है डिस्प्ले की बात। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर आपको ना स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलने वाला है और ना ही मीडियाटेक का। तो यहाँ पर आपको Huawei के खुद के प्रोसेसर Kirin 9000 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। और मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिल जाएगा प्लस EMUI 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। पर इसका जो एक छोटा सा नेगेटिव है कि इसमें आपको गूगल प्ले सर्विसेज नहीं मिलेगी। ये था इसका एक नेगेटिव। और अगर इस बात करूँ इसके GPU की तो यहाँ पर आपको 24 कोर का मान G78 MP24 GPU देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ रैम ऑप्शन की तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही रैम ऑप्शन मिलेगा 8 GB रैम का। और स्टोरेज की बात करूँ तो 256 GB का भी आपको ऑप्शन मिलेगा और 512 GB का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात रही। और गाइस ये तो है स्टोरेज और परफॉर्मेंस की बात। अब हम मूव करते हैं ऑप्टिक्स पे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो ध्यान से सुनना। तो आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जिसमें लेज़र ऑटो फोकस और OIS मिल जाएगी। सेकंड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 MP का f2.4 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा मिल जाएगा। 16 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा जिसका एपर्चर है f2.2 और 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिलने वाला है और उसका अपर्चर है 4.4। तो काफ़ी डिसेंट कैमरा होने वाला है इसका। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इतना डिसेंट नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें आपको 8K का ऑप्शन नहीं मिलता और 4K में भी आपको 30 और 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। और वैसे ये तो हुई रियर कैमरे की बात। अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और उसका अपर्चर f2.2 होने वाला है। पर यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ 1080p वीडियोस का ही ऑप्शन मिलेगा। तो ये थोड़ी सी डिसपॉइंट करने वाली बात है। और गैस ये तो ही कैमरास की बात। अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। और गैस बात करें हम बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। और अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50 वॉट का Huawei सुपर चार्ज मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज है और बैटरी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो ये भी थोड़ी सी डिसपॉइंट करने वाली बात है। कम से कम 500 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी यहाँ पर। और गैस ये तो है बैटरी कैपेसिटी की बात। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की। और गैस कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर, NFC, इंफ्रारेड सेंसर और Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.0 और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलता है। और सेंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे तरह के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस ये तो हुई पॉजिटिव्स की बात कि ये फीचर्स आते हैं। अब इसके थोड़े से कॉन्स की बात करूँ और गाइस इसका जो फर्स्ट नेगेटिव है वो है इसके अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। और ये आजकल के जितने भी लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन आ रहे हैं
उन सब में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इसका फर्स्ट कॉन है। और गाइस सेकंड नेगेटिव की बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। मतलब कंपनी ने ऐसा कुछ दावा नहीं किया है और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी इसमें आपको कोई ग्लास प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। और गाइस बात करें थर्ड नेगेटिव की तो इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि इसके पीछे मतलब बैक में ग्लास बॉडी आपको देखने को मिलती है, फिर भी वायरलेस चार्जिंग नहीं दी। तो ये इसका एक नेगेटिव है। और इस बात करें लास्ट नेगेटिव की तो इसमें आपको कोई भी गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब आप गूगल प्ले स्टोर और ये कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें हुआवे के जो प्ले स्टोर आता है, हुआवे का खुद का स्टोर आता है, उसी से आप कुछ भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले की सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो ये तो हुई इसके नेगेटिव की बात। और गाइस ये तो हुई नेगेटिव्स की बात। और अब थोड़ी सी फाइनल बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो इस फ़ोन में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स तो देखने को मिलते हैं, पर इसके साथ कुछ कॉन्स भी है। तो ये तो हुई इस फ़ोन के बारे में बात। इस चैनल पे 93% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियोस तो देख रही पर सब्सक्राइब नहीं करती। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्रिएटिविटी पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय।